डिविजिबिलिटी। जहां तक मुझे जानकारी है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इन नंबर्स की चर्चा करते हैं। इस नंबर को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। पहले उस नंबर को जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे पहले में हम चर्चा करेंगे 2 की, उसके बाद 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 8 की, 9 की और 10 की। और जो हमारा नेक्स्ट जो लेवल होगा उसमें हम चर्चा करेंगे 1, एंड नंबर ending with ending with 1। उसके बाद जो हमारा चर्चा होगा वो होगा नंबर 3 एंड नंबर एंडिंग विद 3। उसके बाद हम चर्चा करेंगे 7, और नंबर एंडिंग विद 7। उसके बाद जो हमारा चर्चा होगा वो होगा नंबर 9 और एंडिंग विद नंबर 9। ये चर्चा होना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे ये समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर है 2। 2 की डिजिटलिटी टेस्ट आपको सबको पता है, लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर यदि 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है।
अगर हम 3 की बात करें तो डिजिटल रूट any number is 3 or थ्री या मल्टीपल ऑफ 3 हो तो हम उसको 3 से डिविजिबल मानते हैं। 4 लास्ट 2 डिजिट of any number, लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर को इज डिविजिबल बाय 4। फाइव से है लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 और 5। 0 या 5 है तो हम वो डिविजिबल हो जाता है। 6 से 2 एंड 3 की टेस्ट कर लीजिए तो वो 6 का डिविजिबल हो जाता है। एट की डिविजिबल के लिए लास्ट 3 डिजिट किसी नंबर का अगर 8 से डिविजिबल हो जाए तो हम 8 का डिविजिबल उसको मान लेते हैं। इसी तरह से 9 की डिविजिबिलिटी के लिए किसी भी नंबर की डिजिटल रूट्स यदि 9 हो तो वो नंबर 3 से 9 से डिविजिबल हो जाता है। डिजिटल रूट्स कभी 9 से बड़ा नहीं होता तो यहाँ 9 पर आकर के ही यानी डिजिटल रूट्स 9 होना चाहिए। और 10 से डिविजिबल होने के जो कंडीशंस हैं वो है
कि लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाता है। ऐसा ही कुछ ये आपको 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 इसकी जो है चर्चा करी गई है। अब हमने, आप ध्यान दें कि कुछ नंबर्स को छोड़ दिया है एंडिंग विद 1 एंड, तो इसमें नंबर क्या बनेंगे वो देखिए। 0, 1, 11, 21, 31, 41 एंड सो ऑन। आप जितने चाहें उतने नंबर इसमें ले सकते हैं, रूल हर जगह सेम होगा। इसी तरह से 3 को देखें तो 0, 3, 13, 23, 33, 43 एंड सो ऑन। जितने बड़े से बड़े आप नंबर ले सकते हैं, हर जगह रूल सेम होगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 0, 7, 1, 7, 2, 7, 3, 7, 4, 7 एंड सो ऑन। सिमिलरली 9 में अगर देखें तो आपके पास जो नंबर होंगे 0, 9, 1, 9, 2, 9, 3, 9, 4, 9 एंड सो ऑन। अब यानी कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, 129 हो, 153 हो, 187 हो, 179 हो, कुछ भी हो, आप यहां पर यूज कर सकते हैं मेथड का। अब इस मेथड के लिए यहां जो चीजें हम लोग बात करेंगे, इसी के ऊपर अब हमारी थोड़ी सी फोकस होगी और इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं और अब दूसरी चीजों को सामने लाते हैं। तो देखें, डिजिटलिटी की टेस्ट के विषय में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां देखिए, आपके पास एक नंबर है कि क्या संख्या 52932400101 129 से डिविजिबल है। इसको जांचने के लिए जो मेथड है वो है, ट्रेडिशनल कहता है कि इसको डिवाइड करिए आप, और डिवाइड करके चेक करिए कि ये नंबर डिविजिबल होता है या नहीं। तो ये नंबर डिविजिबल होता है कि नहीं, ये हमें बताइए। लेकिन अभी हमने आपसे चर्चा की थी कि
इसके और भी मेथड हैं। दो सूत्र है, एक है उपसूत्र, एक है विलोकनम और एक है वेष्टनम। आप ध्यान देंगे इन दोनों सूत्रों की। और जो सबसे प्रमुख सूत्र इसमें यूज होगा, यानी ये दोनों उपसूत्र थे, विलोकनम और वेष्टनम। और अब जो एक सूत्र यूज होगा वो होगा एकाधिकेन पूर्वेन। इसी पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो ये जो अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट किया हमने 129 से, इतना बड़ा डिवीजन हमें करने को मिला। इसको हम वैदिक गणित के मेथड से कैसे कर सकते हैं, यहां मैंने दिखा रखा है। जैसे 52932400101, तो ये लास्ट डिजिट जो है ये 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। 13 क्यों आया इस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो 13 1 जा 13, और इस डिजिट को छोड़ के रेस्ट डिजिट में इसको प्लस कर देते हैं, यानी 10 में 13 प्लस होगा तो 23 आ गया। फिर 3 को यहां लास्ट डिजिट को ले लेते हैं, और लास्ट डिजिट को हम 3 इंटू 13, 39 होगा, इसमें प्लस कर देंगे। 9 और 2 यहां हो जाएगा 9 और 2 यहां हो जाएगा 11। 11 और 3 1, ये हो जाएगा 4। खैर इसमें थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक है, वो हम बाद में ठीक करेंगे। तो 9 2 4 1 हो गया। यहाँ लास्ट डिजिट 1 है, तो 13 को फिर 1 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13। ये वेस्टर्नम प्रोसेस है, अश्लेषण की क्रिया। फिर इसको प्लस करेंगे तो आपका आगे ऐसे ही आता चला जाएगा। 4 और 3 7 और 2 और 1 3, तो 3 7 लास्ट में होगा। तो 3 7 लास्ट में होना चाहिए, 3 7 लास्ट में होगा। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 91 हो जाएगा। इसको थोड़ा सुधार करना था। और 3 और 1 4, और फिर 9 और 4 4 13, 9 1 10, 2 1 3, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 13 4 जा, यहां पर 52 होगा। तो 3 और 2 5 आ जाएगा, और यहां पर भी 5 हो जाएगा। अब 5 जा करेंगे तो ये हो जाएगा
65, 5 और 5, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन में एरर लग रहा है, इसको हम बाद में चेक करेंगे। तो इस तरह से ये यानी मेन जो हमारा फोकस है कि लास्ट डिजिट 1 है, तो 1 से 13 में मल्टीप्लाई हो करके इस डिजिट को छोड़ करके रेस्ट डिजिट के साथ इसका ऐड हो जाना है। तो 10 में हो गया, 13 हो गया, रेस्ट डिजिट ऐसे ही लिखा जाएगा, फिर 13 3 जा 39, इस प्रकार से ऐड हो गया। लास्ट में सर 5 to 9 3 to 4 4 आना चाहिए था ना? कहां पर? ये लास्ट स्टेप में सर, लास्ट 5 to 9 3 to 4 4 आना चाहिए था, एक 4 मिस हो गया है थर्ड स्टेप में सर, थर्ड स्टेप में। अच्छा, इसमें? हाँ जी सर। अच्छा, एक 4 मिस हो गया है क्या ऐसे? हाँ ठीक है। हाँ जी सर, है ना? ये प्रॉब्लम 39 + 2 41 हुआ, 4 आना चाहिए था, इसीलिए मिस्टेक हुई। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन एरर थोड़ा हो गया है, इसको मैं चेक करूंगा, काफी पहले का ये बना हुआ है। तो अब इस तरह से ये 13 जो है आपका अश्लेषक है, ये 13 बना कैसे वो देखिए। 129 है, तो लास्ट के 9 को छोड़ के बच गया 12, तो 12 में 1 प्लस कर दीजिए, यानी एकाधिक n, तो 12 + 1 13 हो जाता है। ये बनाने की प्रक्रिया है ऑक्सीलेटर। अब जैसे हमने आपको बताया कि 19 है, तो 19 के लिए 9 हटा देंगे, बच जाएगा 1, तो 1 + 1 उसका 2 ऑक्सीलेटर हो जाएगा। ऐसे ही अगर 39 है तो 9 हटा दीजिए, बच गया 3, 3 + 1 4 ऑक्सीलेटर हो जाएगा, तो 4 से ये फंक्शन करेंगे। उसके बाद हम आते हैं उन चीजों को बात करेंगे आपसे। अब यहां पर हम देखें अश्लेषक, डिविजिबिलिटी बाय सिंपल ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर यानी अश्लेषक। अश्लेषक दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव ऑक्सीलेटर जिसको हम P से डिनोट करेंगे, और एक होता है नेगेटिव ऑक्सीलेटर जिसको N से डिनोट करेंगे। संख्याएं 1 3 7 9 बस इसी की चर्चा है, 0 2 4 6 8 5 वगैरह तो इजिली हमें फाइंड आउट हो जाता है, तो हम उसकी अभी चर्चा नहीं करेंगे। अश्लेषण करना कहते किसको है वो देखिए। 7 को 5 से करेंगे तो 7 5 जा 35, ध्यान दीजिए ये 7 का मल्टीपल है। अब इसका लास्ट डिजिट 5 ले ले 35 का, तो 5 × 5 + 3 पीछे वाला नंबर प्लस कर दे, हो जाएगा 28। 28 भी 7 का मल्टीपल है। उसी प्रकार 8 × 5 40 और +2 42, ये भी 7 का मल्टीपल है। और फिर 2 ले लें तो 2 5 या 10 + 4 14, ये भी 7 का मल्टीपल है। 14 को दोबारा करें, 4 5 या 20 + 1 21, तो ये भी 7 का मल्टीपल है। अब यहां प्रश्न उठता है कि 7 का अश्लेषण हम 5 से क्यों किए, इस पर चर्चा करेंगे आपसे और बातें करेंगे। तो इस तरह से 9 का 7 से करिए, 9 7 जा 63, फिर 3 का 3 × 7 + 6 27, फिर 7 × 7 + 2 51, और फिर 1 × 7 + 5। तो अब इस तरह से करके हम ये अश्लेषण करने की प्रक्रिया है। अब यहां ध्यान दें कैसे हम अश्लेषक को प्राप्त करते हैं। जैसे देखें 19 है, तो 19 में 9 हटा दें तो बचेगा क्या 1, तो 1 + 1 इसका
पॉजिटिव ऑक्सीलेटर जो है वो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 29 है तो 9 हटा दे, 2 + 1 3, 39 है तो 3 + 1 4। इस तरह से करके हम ऑक्सीलेटर निकाल सकते हैं। अब दूसरा नंबर यहां है, हम लेते हैं 3 से एंडिंग वाले। तो 3 से एंडिंग वाले के लिए ध्यान दे कि 13, तो 13 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि इसके एंड में 9 हो जाए। तो ध्यान दे, तो आपको देखना है 13 × 3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नंबर 39। अब यहां 39 में 9 हटा दें, 39 में 9 हटा दें तो बचता है 3। तो 3 + 1 करें, क्या आ गया? 3 + 1 करें 4 हो जाता है। तो उसी प्रकार 23 है, ध्यान दें 23 है, फिर 23 के लास्ट में हमें 9 बनाना है। तो कैसे करना होगा? एक्सलेशन निकालने का तरीका है, इंटू 3 कर दें तो ये हो जाएगा 69। 69 में 9 हटा दें तो बच जाएगा 6। तो 6 + 1 7 आपके सामने है। इस तरह से करके हम सबके श्लेषक निकाल सकते हैं। तो अब देखें 33 का इसी प्रकार 10 है, 43 का इसी प्रकार से 13 है पॉजिटिव ऑक्सीलेटर। अब ये पॉजिटिव ऑक्सीलेटर यानी धनात्मक अश्लेषक और प्लस ऋणात्मक अश्लेषक दोनों को ऐड करेंगे तो आपका डिवाइजर आता है। डिवाइजर पॉजिटिव ऑक्सीलेटर प्लस नेगेटिव ऑक्सीलेटर। तो यानी 19 का पॉजिटिव ऑक्सीलेटर अगर 2 है तो यानी इसको अगर हम ध्यान दें कि P इक्वल टू अगर 2 है तो इसका n क्या हो जाएगा? ध्यान दें n जो होगा वो 19 - 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 17। इसका नेगेटिव ऑक्सीलेटर हो जाएगा। तो ये हमारे सामने एक, जिसका भी हमें पॉजिटिव पता है तो नेगेटिव निकालने का तरीका है कि इसको हम उसके डिवाइजर से यानी जिस नंबर का ऑक्सीलेटर निकाल रहे हैं उस नंबर से माइनस कर दें तो हमें नेगेटिव ऑक्सीलेटर प्राप्त हो जाता है। अब देखें हमने कुछ नंबर्स के नेगेटिव और पॉजिटिव ऑक्सीलेटर निकाल के दिखा रखे हैं। आप यहां देखें 9 है, 9 का पॉजिटिव ऑक्सीलेटर 1 और नेगेटिव ऑक्सीलेटर 8। 8 + 1 करिए, ऊपर वाला 9 आ जाएगा। 19 का पॉजिटिव ऑक्सीलेटर 2 और नेगेटिव ऑक्सीलेटर 17, इन दोनों को प्लस करें 19 आ जाएगा। उसी प्रकार 29 का पॉजिटिव ऑक्सीलेटर 3 और नेगेटिव ऑक्सीलेटर 26, तो दोनों को प्लस करें तो इस तरह से हमने 9 से एंड होने वाली नंबर, 3 से एंड होने वाले नंबर और 7 से एंड होने वाले नंबर और 1 से एंड होने वाले नंबर सबके ऑक्सीलेटर आपको बता दिए हैं। तो किसी भी नंबर का ऑक्सीलेटर निकालना है तो लास्ट में हमें 9 चाहिए। तो 7 का ऑक्सीलेटर निकालने के लिए आप ध्यान दें क्या करना होगा। 7 में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 49, 9 हटा दीजिए, बच गया 4, उसमें एकाधिक n कर दीजिए तो क्या हो गया, ये 4 + 1 5 हो जाएगा।
आप देखें 5 इसका पॉजिटिव ऑक्सीलेटर है और 7 में से 5 माइनस कर दीजिए 2 आ गया, तो 2 इसका नेगेटिव ऑक्सीलेटर है। तो पॉजिटिव ऑक्सीलेटर और नेगेटिव ऑक्सीलेटर इसी ढंग से हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा जो है इसमें। तो जिस प्रकार हम पॉजिटिव ऑक्सीलेटर को प्लस करते हैं लास्ट वाले डिजिट से कैलकुलेट करके, उसी प्रकार नेगेटिव ऑक्सीलेटर को हम माइनस कर सकते हैं। तो माइनस करके हम फाइंड आउट करते हैं, ऐसा जो है। आप देखें यहां 59, अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑक्सीलेटर के साथ हम यहां फंक्शन करेंगे। यहां देखिए 191573, इसमें हमें चेक करना है, इसका पॉजिटिव ऑक्सीलेटर होगा 6, 5 + 1 6, 3 6 जा 18 किया, तो 18 इसमें प्लस कर दीजिए, क्या आ जाएगा? एक डिजिट छोड़ के, यानी इस 3 को छोड़ करके हम अगर काम करें तो प्लस कर दीजिए, आपके सामने ये आ जाएगा। देखें ये आ गया 8 7 15 5 6 1 7, और इस तरह से करके ये आ गया। उसके बाद लास्ट डिजिट 5 लीजिए और 5 को आप 5 छोड़ करके रेस्ट डिजिट में प्लस कर दीजिए, तो आ जाएगा 1947। अब इस 1947 को फिर 42 हमें ऐड करना है, तो देखें 194 में 42 अगर हम ऐड करते हैं तो आ जाता है 236, लास्ट 236 है। 236 में 6 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करके और 23 में ऐड करिए, तो आपके पास ये 59 आ जाता है, और 59 से हम स्टार्ट किए थे और 59 हमें वापस आ गया। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है? अब हम नेगेटिव ऑक्सीलेटर की बात करते हैं। नेगेटिव ऑक्सीलेटर में 59 का पॉजिटिव ऑक्सीलेटर अगर 6 है तो 59 से इसको माइनस कर दीजिए, तो 53 हमारा नेगेटिव ऑक्सीलेटर होगा। अब 53 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 159, 3 को छोड़ करके इससे माइनस कर दीजिए, तो आपका आ गया 18, और फिर इसमें से 8 जा, तो आ गया आपका 424 को माइनस करिए, तो आपका आ जाएगा 1475। 1475 का लास्ट डिजिट 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 265, वापिस माइनस कर दीजिए 147 में, तो ये आपको 118 आ जाएगा नेगेटिव में। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी आता है, उससे हमें उतना ज्यादा परेशान नहीं होना है। और 118 जो है वो 59 का ट्वाइस है, तो 59 का ट्वाइस है। तो इस तरह से ये हमारा जो है नेगेटिव ऑक्सीलेटर के द्वारा ये कंप्लीट हो गया। लेकिन यहां पर एक समस्या क्या है कि 59 से जब हम ऑक्सीलेशन कर रहे थे तो पॉजिटिव नंबर 6 आया था, 6 का टेबल पढ़ना पड़ रहा था।